गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है रणथंभौर में हमारा दूसरा दिन और नाइट काफ़ी अच्छा स्टे हुआ। हमारा होटल्स काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छा था और हमने कल स्विमिंग पूल और सारे प्लेस भी इंजॉय किए यहाँ पे। और आज हम जा रहे हैं गणेश मंदिर दर्शन करने, जो यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिरों में से एक है। तो आप जब भी रणथंभौर आओ तो यहाँ का गणेश मंदिर बिल्कुल मिस मत करना। और वहाँ जाके देखते हैं दर्शन की टाइमिंग्स और क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। वैसे तो जो एंट्री होती है गणेश मंदिर की वो जोगी महल से होती है और वहाँ से ही सफारी के लिए भी सारी एंट्रीज होती है। और सफारी में काफ़ी रश है क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है दिवाली के बाद, तो अभी सफारी बुकिंग मिलना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो हमने सोचा कि सफारी तो चलो हमने पहले भी कर लिया था और आते रहेंगे, क्योंकि जयपुर से ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, 2-3 घंटे का रास्ता है। तो अभी हम गणेश मंदिर चल के दर्शन कर लेते हैं, फिर कभी आके अंदर जाके आपको सफारी करवाएंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं मंदिर और करते हैं गणेश जी के दर्शन। शेरपुर गेट से एंट्री करते ही हम निकल पड़े हैं जोगी महल गेट की तरफ। रास्ता काफी सीनिक है, दोनों तरफ घना जंगल और बीच बीच में छोटी छोटी लेक्स और ग्रीनरी। यहाँ पैदल चलना अलाउड नहीं है, सिर्फ लोकल व्हीकल्स और टैक्सी की ही एंट्री मिलती है। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसमें हमने जयपुर टू रणथंभौर रोड ट्रिप की सारी डिटेल्स शेयर की है। यहाँ एंट्री का टाइम शाम को 4:30 बजे तक का होता है। तो अगर आप इवनिंग में आने का प्लान कर रहे हो तो कोशिश करें कि 4 बजे से पहले ही यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि शाम को अंधेरा होने लगता है और रास्ते में ऊपर लाइट्स भी नहीं होती। प्लस ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो सेफ और सीनिक एक्सपीरियंस के लिए मॉर्निंग एंट्री बेस्ट टाइम रहती है। रास्ते में ही आपको वाइल्ड लाइफ ग्लिम्सेस मिल जाती हैं। कभी पीकॉक्स रोड के किनारे तो कभी डियर्स आराम से चढ़ते हुए दिख जाते हैं और कभी कभी क्रोकोडाइल्स भी नदी के आसपास दिख जाते हैं। पूरा ड्राइव एक मिनी जंगल सफारी एक्सपीरियंस जैसा लगता है। शांति, नेचर की साउंड और एक अलग ही एडवेंचर वाइब। यहाँ आके आपको ट्रूली लगता है कि आप रणथंभौर के हार्ट में हो। तो हम आ गए हैं रणथंभौर नेशनल रिजर्व के जोगी महल गेट के पास और आइए यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो हम अभी खड़े हैं जोगी महल गेट के पास, जहाँ से एक्चुअली जंगल शुरू होता है और आपकी जंगल सफारी शुरू होती है। आपको मेन रणथंभौर में पहले आना होगा शेरपुर गेट। शेरपुर नाके के पास में आपका ये चेकिंग होगी और उसके बाद में सिर्फ आपको या तो आप लोकल टैक्सी से अंदर आ सकते हैं, जो कि अंदर रणथंभौर फोर्ट और गणेश जी का मंदिर है उसे देखने के लिए। अगर आपको सफारी करनी है तो सफारी के लिए आपको पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 2 ऑप्शन है, एक आप जिप्सी ले सकते हैं, दूसरा एक ऑप्शन है कैंटर। जिप्सी में मैक्सिमम 6 पर्सनस के लिए अकोमोडेशन होता है और कैंटर में अप्रोक्स 20 पर्सन के लिए अकोमोडेशन होता है। कैंटर के चार्जेस पड़ेंगे लगभग आपको 2000 रुपये पर पर्सन एंड जिप्सी होगी 25,000 प्लस टैक्स फॉर 6 पीपल। तो जोगी महल गेट के आगे स्टार्ट होते हैं जोन नंबर 1 to 5, जो कि एक्चुअली जंगल का कोर जोन है। इसके बाद देयर आर अदर जोन्स, जो कि जोन 6 से 10 है, वो बफर जोन में आते हैं, जहाँ पे टाइगर साइटिंग बहुत ही कम होती है। तो रेकमेंड करूँगा कि जोन 1 से 5 के लिए अगर आपको सफारी मिले तो आप सफारी करें। 6 to 10 में जाने का कोई मतलब नहीं। ओके, जोगी महल गेट के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो रणथंभौर फोर्ट है। रणथंभौर फोर्ट में आपको एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर मिलेगा, जो कि यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है। उसके अलावा जैन मंदिर है, फोर्ट है और ऊपर बहुत सी ऐसी पॉइंट्स है देखने की चीज़ें जो कि बहुत पुरानी है। तो आगे वीडियो में आपकी भी देखेंगे। और यहीं से शुरू होती है रणथंभौर फोर्ट की चढ़ाई। ये फोर्ट लिटरली रणथंभौर नेशनल पार्क के हार्ट में सिचुएटेड है, एक हिल टॉप पर बना हुआ, जहां से पूरे जंगल का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा क्लाइंब करना पड़ता है, अराउंड 250 से 300 स्टेप तक। बट बिलीव मी, हर कदम के साथ एक नया व्यू और एक नया अलग वाइब देखने को मिलेगा।
हिस्ट्री भी काफ़ी फैसिनेटिंग है। ये 10th सेंचुरी का बना हुआ है और राजा हामिर देव चौहान के टाइम का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। यहाँ के पुराने गेट्स, टेम्पल और आर्किटेक्चर अब भी यहाँ की ग्लोरियस हिस्ट्री को बयां करती है। इस फोर्ट का नाम ही रणथंभौर के 2 शब्दों से मिलकर बना है। रन मतलब बैटलफील्ड और थंभौर मतलब स्ट्रॉन्ग रॉक, मतलब एक ऐसी जगह जहां हर दुश्मन रोक दिया जाए। ये फोर्ट पूरा अरावली और विंध्या रेंज के बीच की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और नीचे पूरा फॉरेस्ट एरिया स्प्रेड है। इसका लोकेशन इतना परफेक्ट था कि यहाँ से पूरी रणथंभौर वैली इजीली मॉनिटर की जा सकती थी। ये पूरा एरिया एक एक्टिव टाइगर जोन में आता है। पिछले कुछ महीनों में टाइगर मूवमेंट बढ़ने की वजह से टेम्पल रूट भी कभी कभी टेम्परेरीली बंद कर दिए गए थे। सो अगर आप विजिट करने का प्लान कर रहे हो तो लेटेस्ट अपडेट जरूर चेक कर लेना। गणेश जी के मंदिर से थोड़ा पहले ही एक शिव जी का मंदिर है जहाँ बहुत कम लोग रुकते हैं, लेकिन ये जगह बहुत ही स्पिरिचुअल और पीसफुल है। यहाँ आप जलाभिषेक भी कर सकते हो। अब यहाँ से आगे चलते हैं। रास्ते में आपको काफी सारे बंदर मिलेंगे, तो ध्यान रहे खाने पीने का सामान अपने बैग में ही रखना, वरना ये छीन के ले जाएंगे। थोड़ा और वॉक करने के बाद हम पहुंचते हैं त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर का सबसे पवित्र और पॉपुलर स्पॉट, जहां हर दिन हजारों भक्त आते हैं अपनी मन्नतें लेकर। हम बिल्कुल सही समय पर मंदिर पहुंच गए। जैसे ही हम मंदिर में दर्शन करने गए, आरती का समय भी हो गया था और आरती भी शुरू हो गई। आइए आपको भी भव्य आरती का दृश्य दिखाते हैं। अब हम वापस लौट रहे हैं। याद रखिएगा, रिटर्न के लिए व्हीकल आपको जोगीमहल गेट पर ही मिलता है, जो सिर्फ 200 रुपये में पार्किंग या फिर शेरपुर गेट तक छोड़ देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि ये सफ़र आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी ट्रैवल।